दोस्तों, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कॉलेज में पढ़ रहे हैं या अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। जरूरी इसलिए क्योंकि आज हम बताएंगे कि कॉलेज और यूपीएससी की पढ़ाई के बीच के संबंध की क्या डिफरेंसेस हैं, कैसा कॉलेज का माइंडसेट आपके लिए यूपीएससी क्वालिफाई करने की राह में एक बड़ा रोड़ा हो सकता है। अभी रोड़ा क्या है ये तो आपको कभी भी यूपीएससी क्वालिफाई ही नहीं करने देगा। आप चाहे कितने भी अच्छे स्टूडेंट क्यों ना रहे हो और भले ही आपने किसी भी डिवीजन में कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हो, यदि आपने माइंडसेट नहीं बदला तो कभी आईएएस अधिकारी नहीं बन सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है आईएएस की तैयारी वर्सेस कॉलेज की पढ़ाई। आगे बढ़ने से पहले जरा एक आंकड़े पर नजर डाल लेते हैं। हमारे देश में 750 से अधिक विश्वविद्यालय, 37,000 से अधिक कॉलेज और 11,000 से अधिक स्टैंड अलोन संस्थाएं हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हर वर्ष 750 यूनिवर्सिटी टॉपर्स तो निकलते ही होंगे और 37,000 कॉलेज टॉपर भी हर साल निकलते होंगे। लेकिन अब जरा सोचिए कि इनमें से कितने ऐसे हैं जो यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। जबकि देखा जाए तो यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले अधिक से अधिक कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कॉलेज में बेहद ही सामान्य स्टूडेंट रहे हैं। तो इससे ये तो साबित हो जाता है कि आप कॉलेज में कैसे भी स्टूडेंट रहे हो, यूपीएससी के लिए यदि आप सही माइंडसेट नहीं रखेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। माइंडसेट इसलिए क्योंकि कॉलेज में जो पढ़ने का तरीका और सिलेबस होता है वो यूपीएससी से बिल्कुल अलग होता है। कॉलेज का सिलेबस बिल्कुल फिक्स्ड होता है और इसमें पूछे जाने वाले सवाल भी कमोबेश एक प्रकार के ही होते हैं। आप खुद ही सोचिए, जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे तो परीक्षा से कुछ दिन पहले आप कुछ सवालों को पढ़कर अच्छे अंक स्कोर नहीं कर लेते थे। जबकि यूपीएससी में कहने के तो सिलेबस डिफाइंड है लेकिन उसमें एम्बिग्विटी भी बहुत है। आपको सिलेबस का एक आउटलाइन तो दिया गया है लेकिन उनके बीच के जो फाइन पॉइंट्स है उन पर फोकस करना भी जरूरी होता है। इसके अलावा कॉलेज में यदि याद कीजिए कि आपके पढ़ने का तरीका क्या था, आपकी किताबें खरीदी और किताबों भी कौन सी थी, हर सब्जेक्ट के लिए आपका प्रोफेसर या सीनियर आपको बता देते थे फलां किताब से पढ़ेंगे तो ज्यादा सवाल पकड़ पाएंगे और आप वही किताब ले आते थे। तो फिर आप उसी किताब को पढ़कर या यूं कहे कि रट कर परीक्षा में बैठे और जो भी आपने रटा था उसे कागज पर लिख दिया और काफी अच्छे मार्क्स ले आए। मगर यूपीएससी में ऐसा करना संभव है क्या? आप खुद ही सोचिए। कॉलेज में हमारे एनालिटिकल थिंकिंग पर कई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। वहाँ आपको बस लेक्चर अटेंड करने होते हैं, टीचर के नोट्स पढ़ने होते हैं और परीक्षा में उन्हीं नोट्स के आधार पर आंसर लिखना होता है और बस आपका काम हो जाता है। यहाँ मुझे 3 इडियट्स मूवी का एक सीन याद आता है जिसमें प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से मशीन की परिभाषा पूछता है और जब उसे किताब का जवाब नहीं मिलता तो हीरो को क्लास से निकाल देता है और जो लड़का रटा रटाया जवाब सुनाता है तो हीरो से कहता है कि यदि परीक्षा में पास करना है तो तुम्हें भी यही जवाब लिखना पड़ेगा। अब यही यूपीएससी और कॉलेज की पढ़ाई का अंतर समझ आ जाता है। कॉलेज में आपको जो जवाब लिखना होता है जो किताब में लिखा है, जबकि यूपीएससी में आपको वो जवाब लिखना होता है जो आपने किताब से पढ़कर समझा है। अंत में एक और बहुत बड़ा अंतर है जो आपको समझना चाहिए। कॉलेज के समय में करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज से आपका कोई लेना देना ही नहीं होता है, जबकि यूपीएससी में यही दोनों पहलू परीक्षा के आधार होते हैं। कॉलेज में यदि ह्यूमैनिटीज के भी स्टूडेंट हो तो भी आपको सिर्फ उन्हीं विषयों से संबंधित पाठ ही पढ़ना होता है, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा में इन्हीं विषयों की करंट अफेयर्स से जोड़कर प्रश्न तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कॉलेज वाले माइंडसेट से बाहर निकल जाइए। आपको पढ़ाई करने का अपना तरीका बदलना पड़ेगा और अपनी पढ़ाई में कुछ विशेष क्वालिटीज जैसे कि एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग इत्यादि भी डेवलप करनी पड़ेंगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बता दें। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।